नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे 11 और 12 सितंबर के मौसम के बारे में। बिहार में बारिश को लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है। प्रदेश में एक तरफ जहां बारिश जैसे हालात हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को गर्मी और उमस से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में 2 दिनों के बाद बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से प्रदेश में तापमान में कमी देखने को मिली है। हालांकि अब प्रदेश में बारिश होने की संभावनाओं पर संशय भी बना हुआ है। प्रदेश में इन दिनों बाढ़ जैसे हालात हैं। गंगा और कोसी के जलस्तर में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके कारण आम लोगों के साथ साथ किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में मौसम की स्थिति को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि टर्फ लाइन रेखा जैसलमेर, भोपाल, गोंदिया, कालिंगपट्टनम होते हुए पश्चिम बंगाल में बन रहे दबाव के इलाके से गुजर रही है। इसी टर्फ लाइन के कारण प्रदेश के कई जिलों में आंशिक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। यही वो कारण है जिसके चलते मौसम विभाग इस बात की भी जानकारी दे रहा है कि आने वाले 2 दिनों के बाद भागलपुर, बांका और जमुई में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश में 9 और 11 सितंबर तक बारिश होने की पूरी संभावना है। 12 सितंबर से बारिश होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में बारिश नहीं होने के कारण आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां तापमान में बढ़ोतरी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ बारिश नहीं होने के कारण किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदेश में इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून से बहुत ही कम बारिश दर्ज हो पाई है। मौसम के शुरुआती समय में प्रदेश में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन समय के साथ और प्रदेश में बारिश की रफ्तार लगातार कम होती चली गई, जिसका असर आम लोगों के साथ ही किसानों को देखने को मिल रहा है। हालांकि अब बिहार सरकार ने किसानों को राहत देने की बात कही है, जिसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में किसानों को राहत मिल सकती है। मौसम के बदलते हालात के बीच में आइए जान लेते हैं 12 सितंबर के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात करें, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। कुछ स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई। कुछ स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई। कुछ स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। ये थे बिहार में मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।